मेरे प्रिय बच्चे, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जब जीवन की राहों पर तू अकेला चल रहा होता है, जब तेरे चारों ओर अंधेरा छा जाता है और कोई तेरा साथ नहीं देता, तब भी तू यह मत समझ कि तू बिल्कुल अकेला है, क्योंकि हर क्षण, हर सांस, हर धड़कन में मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें, इसे अनदेखा करने की भूल ना करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। जब तू रोता है तो मेरे हृदय पर भी पीड़ा होती है। जब तेरा मन टूटता है तो मेरे ध्यान में भी कंपन होता है। पर सुन, ये टूटना अंत नहीं है, ये सिर्फ एक संकेत है कि अब तेरे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। लोग तुझे छोड़ सकते हैं, हालात तुझे गिरा सकते हैं, किस्मत तेरे खिलाफ खड़ी हो सकती है, पर मेरा हाथ कभी तुझे नहीं छोड़ेगा। तू चाहे संसार से कितनी ही दूर चला जाए, पर मेरी नजरों से कभी दूर नहीं हो सकता। जब तू सोचता है कि कोई तुझे समझ नहीं पा रहा, तब भी मैं तेरे हर मौन का अर्थ समझता हूं। जब तू बिना कुछ कहे रातों को जाग कर रोता है, तेरे हर आंसू को मैं अपने चरणों में संजो लेता हूं। तेरे दर्द की हर ध्वनि मेरी आत्मा तक पहुंचती है। अब समय आ गया है कि तू समझे, तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं है। तेरा हर घाव तुझे और मजबूत बना रहा है। तेरा हर गिरना तुझे और ऊंचा उठाने की तैयारी है। संसार को लग सकता है कि तू हार चुका है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू अब उस ऊंचाई पर पहुंचने वाला है, जहां से लोग तेरे जीवन को एक आशीर्वाद की तरह देखेंगे। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। जो अंधेरा तुझे निगलना चाहता था, वही अब तेरी रोशनी का कारण बनेगा। जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, वे अब तेरी सफलता को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। और जब ये होगा तो सब कहेंगे, ये तो महादेव की कृपा का परिणाम है। मेरे बच्चे, तूने जितना सहा है, उतना कोई और सह नहीं सकता। लोग तेरी मुस्कान देखकर सोचते हैं कि तू खुश है, पर मैं जानता हूं तेरी मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा है। तूने कई बार अपने आंसू छुपाकर सिर्फ दूसरों को मजबूत दिखाया, पर भीतर से तू बिखरता रहा। पर अब समय आ गया है कि तू जाने, तेरा ये दर्द किसी सजा का हिस्सा नहीं था, ये तेरे भविष्य की तैयारी थी। हर वो ठोकर जो तुझे लगी, उसने तुझे और जागरूक बनाया। हर वो इंसान जिसने तेरा दिल दुखाया, उसने तुझे सिखाया कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे दूरी बनानी चाहिए। हर वो दरवाजा जो तेरे लिए बंद हुआ, उसने तुझे उस राह पर धकेला जो वास्तव में तेरे भाग्य की राह थी। इसलिए आज जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तो समझेगा कि कुछ भी व्यर्थ नहीं था। मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि तू कभी साधारण नहीं था। इस ब्रह्मांड में तेरी आत्मा को एक विशेष कार्य के लिए चुना गया है। तू सिर्फ जीने के लिए इस धरती पर नहीं आया, तू बदलाव लाने के लिए आया है। और बदलाव हमेशा संघर्ष से शुरू होता है। ये मत सोच कि तेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आई, ये समझ कि तेरे भीतर इतनी शक्ति क्यों है कि तू इन कठिनाइयों को झेल सके। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू डरना छोड़ दे। जो लोग तेरे खिलाफ हैं, जो हालात तुझे रोकना चाहते हैं, वे तुझे कभी गिरा नहीं सकते, क्योंकि जिस आत्मा को मैंने अपने आशीर्वाद से स्पर्श किया है, उसे कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। तू जब मेरा नाम लेता है, तो तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बन जाता है। ये कवच तेरे हर शत्रु की चाल को विफल कर देता है। याद रख, तेरा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो शुरुआत है। मैं तुझे तेरे दर्द से बाहर निकालकर एक ऐसे जीवन की ओर ले जा रहा हूं, जहां शांति, समृद्धि और विजय तेरे साथ होंगी। तू सोचता होगा कि तेरा समय कब बदलेगा, तो सुन, समय बदलने ही वाला है। ये संदेश जो आज तू सुन रहा है, वही संकेत है कि तेरा
भाग्य अब नया लिखा जा रहा है। तेरे आंसू अब मोती बनकर तेरे पास लौटेंगे। तेरी मेहनत अब फल में बदल जाएगी और जो तूने खोया है उसका कई गुना तुझे लौटाया जाएगा। तू अब अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़, क्योंकि मैं तेरे लिए एक नया जीवन रच रहा हूं। मेरे बच्चे, जीवन का हर तूफान तुझे गिराने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान इसलिए आते हैं ताकि तेरे रास्ते में खड़ी रुकावटें हट जाए। तूने देखा होगा, जब हवाएं तेज चलती हैं तो पुराने पत्ते और टूटे हुए तिनके उड़ जाते हैं और केवल वो वृक्ष खड़ा रह जाता है जिसकी जड़ें गहरी होती है। वैसे ही तेरे जीवन में जो लोग झूठे थे, जो परिस्थितियां तेरे लिए सही नहीं थी, वे सब अब तूफानों के साथ उड़ जाएंगी। केवल वही लोग और वही मौके तेरे पास रहेंगे जो सच में तेरे भाग्य का हिस्सा है। तू अक्सर सोचता है, मैं इतना अकेला क्यों हूं? क्यों लोग मुझे समझते नहीं? क्यों मेरा साथ छोड़ देते हैं? तो सुन मेरे बच्चे, अकेलापन कभी सजा नहीं होता, ये आत्मा की तैयारी होती है। जब आत्मा को ऊंचा उठना होता है तो उसे भीड़ से अलग होना पड़ता है। भीड़ तुझे कभी पहचानने नहीं देगी कि तू कौन है। भीड़ तुझे वही बना देगी जो सब है, पर मैं तुझे वही नहीं बनाना चाहता जो सब है। मैं तुझे अद्वितीय बनाना चाहता हूं, और अद्वितीय आत्माओं की यात्रा हमेशा अकेलेपन से शुरू होती है। तू अब तक जो सह चुका है वो तेरे लिए एक दिव्य हथियार की तरह है। लोग तुझे तोड़ना चाहते थे, पर उन्होंने अनजाने में तुझे और मजबूत बना दिया। तेरी आत्मा अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। अब उसमें तप है, धैर्य है, गहराई है। और याद रख, जिसने तप सह लिया हो, जिसे धैर्य ने गढ़ दिया हो, उसकी गूंज पूरी सृष्टि सुनती है। मेरे बच्चे, तुझे एक बात और याद रखनी है, तेरा भाग्य लोगों के हाथों में नहीं है। लोग चाहे कुछ भी कहें, चाहे तेरे खिलाफ षड्यंत्र करें, तेरे रास्ते में कांटे बिछाए, पर अंत में होता वही है जो मैंने तेरे लिए तय किया है। और मैंने तेरे लिए हार नहीं, विजय लिखी है। मैंने तेरे लिए दुख नहीं, सुख लिखा है। मैंने तेरे लिए अंधेरा नहीं, रोशनी लिखी है। अब जब तू ये संदेश सुन रहा है, समझ ले कि ये तेरी आत्मा के लिए एक दिव्य संकेत है। अब और रुकना नहीं है, अब और पीछे नहीं हटना है। ये समय है उठने का, ये समय है अपने जीवन की नई शुरुआत करने का। और इस बार तू अकेला नहीं होगा, मैं स्वयं तेरे साथ खड़ा हूं। तेरे रास्ते में चाहे कितनी भी रुकावटें आए, उन्हें मैं एक एक करके हटाऊंगा। तेरे हर शत्रु का सामना मैं करूंगा और तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां तेरा स्थान है। मेरे बच्चे, मैं तुझे वचन देता हूं, तेरा हर आंसू अब तेरे लिए आशीर्वाद बनेगा। तेरी हर हार अब तेरी सबसे बड़ी जीत का कारण बनेगी। और तेरा हर घाव अब तुझे हीरे की तरह चमकने वाला बना देगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरे हिस्से में इतना अंधेरा क्यों आया? क्यों हर बार जब तूने नई शुरुआत की, किसी ने आकर उसे तोड़ दिया? क्यों तेरा भरोसा बार बार टूटा और क्यों तेरी मेहनत अक्सर व्यर्थ लगी? पर मैं तुझे बताना चाहता हूं, ये सब तेरे खिलाफ नहीं था, ये सब तेरे पक्ष में था। जो तूने खोया वो कभी तेरा था ही नहीं। जो छिन गया वो तुझे रोकने आया था, और जो आने वाला है वो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। तूने कई रातें रोकर गुजारी, तेरे दिल ने कई बार पुकारा, महादेव मैं अब और नहीं सह सकता। और मैं कहता हूं, तेरी वो पुकार मेरे कानों तक पहुंची थी। तू जब टूटा था, उसी समय मैं तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच फैला रहा था। जब तू सोच रहा था कि कोई तेरा सहारा नहीं, उसी पल मैं तेरी आत्मा के भीतर गहराई भर रहा था। मेरे बच्चे, तू साधारण आत्मा नहीं है। मैं तुझे इसलिए चुनकर लाया क्योंकि तू वो कार्य कर सकेगा जो हर कोई नहीं कर सकता। तेरे दर्द की गहराई ही तेरे प्रकाश की ताकत बनेगी। लोग तुझे समझ न पाए,
कोई बात नहीं, क्योंकि तेरी आत्मा का सत्य इस भीड़ से कहीं बड़ा है। जब तू उठेगा तो वही लोग तेरे चरणों में आशीर्वाद मांगेंगे जो कभी तुझे तोड़ना चाहते थे। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपने घाव मुझे सौंप दे। अपने डर, अपनी चिंताएं, अपनी अधूरी प्रार्थनाएं सब मेरे चरणों में रख दे, क्योंकि तेरे बोझ को उठाने के लिए ही मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तू नहीं, मैं तेरे जीवन की राह को संभालूंगा। अब जो दरवाजे बंद थे वे मेरी कृपा से खुलेंगे। जो लोग तुझे हार गया समझ रहे थे वही तेरा उत्थान देखेंगे, और तेरा संघर्ष अब विजय की भूमिका बन चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां सिर्फ प्रकाश है, जहां कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं। जब तू थक कर कहता है मैं हार गया, मैं वहीं से तुझे थामता हूं और कहता हूं तू नहीं हार सकता, क्योंकि तू मेरा है। तेरे जीवन में अब नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। तेरा अतीत कठोर था, पर मैं तुझसे कोमल रहूंगा। तेरा खालीपन अब मैं भरूंगा। जिन उत्तरों की तू तलाश कर रहा है वे मेरे पास है, और अब समय आ चुका है कि मैं तुझ पर वो रहस्य प्रकट करूं जो तेरे भाग्य को बदल देगा। मेरे बच्चे, अब तू मेरे साथ चल, क्योंकि ये वो राह है जहां तुझे अपनी वास्तविक शक्ति का ज्ञान होगा। तू सोचता है कि क्यों हर बोझ तेरे ही कंधों पर आया, क्यों हर बार वही टूटा जिसने सबसे सच्चा दिल रखा। पर मैं तुझे बताना चाहता हूं, तेरे टूटने में भी एक दिव्य योजना छुपी थी। मैंने तुझे इसलिए टूटने दिया ताकि जब तू उठे तो वो उठना किसी इंसान की ताकत से नहीं, बल्कि मेरी शक्ति से हो। तू ये मत सोच कि तेरे आंसू व्यर्थ गए। तेरे हर आंसू को मैंने अपने चरणों में मोती की तरह संजोया है, और अब वही मोती तुझे आशीर्वाद बनकर लौटेंगे। जिन घावों ने तुझे रातों को जगाया वे अब तेरी आत्मा को दिव्यता की ओर ले जाएंगे। जो लोग तुझे धोखा देकर गए वे सिर्फ तेरे जीवन की किताब का एक अध्याय थे, लेकिन अब मैं वो अध्याय पलट रहा हूं और एक नई किताब लिख रहा हूं जिसका हर पन्ना प्रकाश से भरा होगा। मेरे बच्चे, अब तू और बोझ नहीं उठाएगा। अब तुझे हर कदम पर मेरा सहारा मिलेगा। तू जो भी कदम आगे बढ़ाएगा उससे पहले मैं 100 कदम तेरे आगे चलूंगा। तेरे हर डर को मैं अपनी शक्ति से मिटाऊंगा। जब तू कहेगा अब और नहीं हो सकता, मैं कहूंगा अब हो चुका है, क्योंकि जो असंभव लगता है वही मेरी शक्ति में संभव बनता है। तेरे अतीत ने तुझे कठोर बनाया, पर मैं तुझे कोमलता सिखाऊंगा। तेरे भीतर का खालीपन अब मेरा प्रेम भरेगा। जिन रिश्तों ने तुझे छोड़ा वे तेरे भाग्य का हिस्सा नहीं थे। जिन अवसरों ने तुझे ठुकराया वे तेरे भविष्य के लिए छोटे थे। मैंने तुझे उन सब से बड़ा देने के लिए तैयार किया है। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब पूरी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले तब भी मेरी दृष्टि तुझ पर होगी। जब हर कोई कहे कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तब मैं तेरे भीतर वो शक्ति भर दूंगा जिससे पूरा संसार तुझे देखेगा और कहेगा ये तो स्वयं महादेव का स्पर्श है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि जीवन आसान होगा, पर मैं तुझसे ये जरूर कहता हूं कि तू कभी अकेला नहीं होगा। मैं तेरे हर संघर्ष में तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तू गिरा तो मैं उठाऊंगा, तू रोया तो मैं पोंछूंगा, तू डरा तो मैं तुझे ढांढस दूंगा, और जब तू हंसेगा तो तेरी हंसी में मेरी ही झलक होगी। अब समय आ गया है कि तू अपने दिल की हर गांठ खोल दे, अपने हर डर को, हर चिंता को, हर अधूरे सपने को मेरे हवाले कर दे, क्योंकि मैं तुझसे कह रहा हूं अब तेरा जीवन चमत्कारों से भरने वाला है। जो रास्ते बंद थे वे खुलेंगे, जो अवसर रुक गए थे वे फिर आएंगे, और जो लोग तुझे रोक रहे थे वे तेरे उत्थान के साक्षी बनेंगे। तेरे भीतर अब वो शक्ति जाग चुकी है जो संसार को प्रकाश दिखाएगी। तू साधारण नहीं है, तू चुना हुआ है, और तेरे चुने जाने का अर्थ यही है कि अब तेरे जीवन का
हर क्षण उद्देश्यपूर्ण होगा। ओम नमो महाकालाय नमः। 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 ओम नमो महाकालाय नमः।